नमस्कार। आज से हम सेकंड ग्रेड की हिंदी पेपर की जो सेकंड पेपर होता है उसकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और इसका पहला ही टॉपिक हम व्याकरण से लेंगे, वर्ण विचार। तो जो भी बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ क्योंकि ये टॉपिक रीट पटवार और वीडियो फोर्थ ग्रेड में भी लगता है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे विशेष तौर पर जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जरूर जुड़े। और चलो देखो शुरू करते हैं, आपकी तैयारी कैसी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर हैं? तो सवाल बड़ा सिंपल है लेकिन कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर हैं? तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 11 स्वर है। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कुल वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कुल वर्ण है। वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 44 आती है। अगला सवाल है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है। कुल ये गिनती के अनुसार है, तो हिंदी वर्णमाला में गिनती के अनुसार 52 वर्ण है। अगला सवाल है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? देखो, आप वीडियो को पॉज करके भी जवाब देख सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अगला सवाल है, मात्रा काल के आधार पर स्वर के भेद होते हैं। तो मात्रा काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और स्वर, 3 होते हैं। अगला है, रचना के आधार पर स्वर के कितने भेद है? तो रचना के आधार पर स्वर के 2 ही भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ 2 ही भेद होते हैं। अगला सवाल है, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वैसे तो 5 ही होते हैं, पर अगर ऋषि स्वर को भी मान लिया जाए तो 6 होते हैं। जिमा के आधार पर अ स्वर है, तो जिमा के आधार पर अ मध्य स्वर होता है। उच्छिष्ट व्यंजन है। अगला सवाल है, उच्छिष्ट व्यंजन है। तो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं ड और ड। अगला सवाल है, संघर्षी व्यंजन है। तो संघर्षी व्यंजन किसको कहते हैं? तो संघर्षी व्यंजन होते हैं श, श और ह को। अगला सवाल है, उच्चारण के आधार पर ल व्यंजन है। तो जो ल होता है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। अगला सवाल है, उच्चारण के आधार पर य और व व्यंजन है। तो उच्चारण के स्थान पर य और व अर्धस्वर होते हैं। य और व को अर्धस्वर भी कहा जाता है। और अगला सवाल है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद होते हैं। अगला सवाल है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी आपको पता ही होगा, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। जो पहले हिंदू सिंधु से हिंदू बना और इस तरह से हिंदी आया है। अगला सवाल है, अर्धस्वर व का उच्चारण स्थान है। तो व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। ठीक है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।